जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। हाँ जी। सुख दुनिया दे परछावे ने जेकर प्रीता पाएगा, टल गए परछावे जिस दम रोएगा कुरलाएगा। तो यहाँ परछाओं की तरह ये दुनिया में सब ये माया को कंपैरिजन में किया जा रहा है कि जैसे अगर हम कहीं खड़े होते हैं, हमारे अगर पीछे से लाइट आ रही हो तो अपनी परछाई हमें आगे दिखती है, और अगर हम उसको पकड़ने की भी कोशिश करेंगे तो जितनी तेज़ हम आगे परछाई की तरफ जाएंगे उतनी तेज़ परछाई और आगे को जाएगी। तो ये माया भी उसी के संतुलन, उसी मुकाबले में ऐसे ली जा रही है कि ये तो एक परछाई ही है, हम चाहकर भी वो परछाई को नहीं पकड़ सकते, और जितना पकड़ेंगे उतना और उसका प्रभाव हमारे ये मस्तिष्क में आएगा, ये इस तरह हमारे जीवन में उसका असर आएगा। तो इन परछाओं को, ये टेम्पररी चीज़ों को, कि अभी आज एक खिलौना बच्चे को चाहिए, जैसे वो उसको माता पिता वो दिला देते हैं, तो अब कल को वो उस खिलौने से ही बोर हो जाता है, वो बस उसने जितना खेल लिया एक आधे दिन में खेल के, अब अगले दिन उसकी इच्छा एक नए खिलौने की तरफ करती है। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है कि जितनी भी ये परछाई रूप है, ये माया है, ये जो सिर्फ दिखाने के लिए है सामग्री, वो हम उसको निरंकार से ज़्यादा जुड़े ना कि वो सामग्री से। हाँ जी। जो कुछ अखी नजरी आंदा आवन जावन वाला है, अकलों अन्ना मूर्ख बंदा जो इसदा मत वाला है। तो अब यहाँ कहा जा रहा है कि कैसे एक जो माया में पूरा दिन अपना व्यतीत कर रहा है, माया को ही सब कुछ मान रहा है, और ऐसे वो क्लेम करता है कि उसको ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिख रही हैं, वास्तव में उसको इसमें एक अंधे व्यक्ति से कंपैरिजन किया गया है कि वैसे तो अंधा वो होता है जिसको नज़र नहीं आता, पर यहाँ आंखें होते हुए भी क्या चीज़ देखनी है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, उसको तो नहीं देख रहा, वहाँ आंखें बंद हैं, और जिन चीज़ों की कोई ऐसी अहमियत नहीं है, जो हमेशा कायम दायम रहने वाली चीज़ नहीं है ये माया, उसको ही लेकर उसी के पीछे उसी को ही पकड़ के इस तरह बैठ गया। तो फिर इसीलिए उसको ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल एक उस तरह है कि चीज़ होकर भी अगर आंख बंद कर लें तो फिर वो अंधे की तरह ही यहाँ पे तुलना हो रही है। हाँ जी। चलदे नाल प्रीता लाके आखिर रोना पैंदा है, हथ पल्ले नहीं पैंदा कुछ भी, सब कुछ खोना पैंदा है। तो अगर पूरी ज़िंदगी ही ऐसे व्यतीत हो जा रही है, और बिल्कुल अंत समय में जब ये एहसास होता है कि कैसे यहाँ पे हमको जो करना था इस जीवन काल में वो तो हमने किया नहीं, और हम सिर्फ माया में ही भ्रमित रहकर माया का ही सहारा लेते गए, जबकि हमको इस जीवन काल में प्रभु परमात्मा का एहसास करते हुए, पहचान करते हुए, सिर्फ प्रभु परमात्मा की ही एक लगन में जहाँ रहना था, वहाँ हमने प्रभु परमात्मा निरंकार को तो वो प्राथमिकता नहीं दी, पर अपनी ये मटीरियलिस्टिक लाइफ को ही इतनी महत्ता दे रहे थे कि ये भी बात ज़रूरी है कि हम आए हैं संसार में तो हमारा परिवार भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जिम्मेवारियां भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि माया से बिल्कुल कट ऑफ करने की बात हो रही है, ये है कि चीज़ों का जो बनी है उपयोग के लिए उनका उपयोग करें, उनका सदुपयोग करें, पर उनको अपने ऊपर इस तरह हावी ना होने दें कि कैसे अगर वो चीज़ हमारे से छिन जाए तो इतना उसका असर हमारे ऊपर हो कि हम निराश हो जाएं, या फिर इतनी एक्सट्रीम में ले जाएं कि अपनी ज़िंदगी को ही वहाँ समाप्त करने के ख्याल आएँ। तो हमें ये सब चीज़ों से उठना है। सिर्फ ये प्रभु निरंकार परमात्मा जो हमेशा एक ही रहता है, सहज रूप में है, और उसी की ही ये मजबूती लेते हुए अपने जीवन को चलाते जाना। साथ संगत जी, धन निरंकार।